सबसे बड़ा प्रहार आईटी एक्सपोर्ट्स पे होगा। दूसरा, 15 से 25% यूएस टैरिफ्स इंडियन एपरल्स यानी कि टेक्सटाइल्स पर लगने जा रहे हैं, जिसका मैंने उदाहरण अभी आपको दिया। इसके चलते कॉस्ट एडवांटेज भारतीय मैन्युफैक्चरर्स की घट जाएगी, सोर्सिंग और बाइंग हिंदुस्तान से बंद हो जाएगी और करीब करीब एस्टिमेट्स बताते हैं 2 मिलियन जॉब्स भारत की टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री की बंद हो जाएगी, जिसमें मेरे लुधियाने, पंजाब से लुधियाने में बहुत सारे टेक्सटाइल हब्स हैं, तमिलनाडु में है, गुजरात में, उनको सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, इसके साथ साथ प्रपोज टैरिफ्स ऑन इंडियन फार्मास्यूटिकल्स डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लगाने जा रही है। आज जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जेनरिक ड्रग्स, जेनरिक दवाइयां भारत यूएस को एक्सपोर्ट करता है, उन सब पर यह इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा 40% यूएसए की जितनी खपत है उसके 40% जेनरिक दवाइयां और ड्रग्स भारत सप्लाई करता है। तो इतना बड़ा प्रहार भारत की इंडियन फार्मा इंडस्ट्री पे होने जा रहा है, जिसके चलते रेवेन्यू लॉसेस और जॉब लॉसेस होने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, प्रपोज्ड 25% यूएस टैरिफ ऑन इंडियन ऑटो कंपनीज। ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों पर 25% की ड्यूटी लगाने जा रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके चलते $14 बिलियन का ट्रेड इंपैक्ट होने जा रहा है। और इसके चलते भारत में मैन्युफैक्चर हो रही ऑटोमोबाइल्स की डिमांड घटेगी, एक्सपोर्ट घटेगा, कारखाने बंद हो गए और 10 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। सर, चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट, एक बहुत बड़ी बेरोजगारों की फौज भारत की ऑलरेडी बेरोजगार फौज में जुड़ जाएगी। पूछिए कैसे सर? सर, 7,25,000 वो लोग जो बिना दस्तावेज के रह रहे हैं, जिन्हें अमेरिका कह रहा है हम भारत भेज देंगे। 1 मिलियन वो लोग जिनका ग्रीन कार्ड अभी पेंडिंग है, उनका ग्रीन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। लाखों H1B वीजा एप्लीकेंट जिनका H1B वीजा मिलना अब नामुमकिन सा हो गया है। और उसके अतिरिक्त भारत में जो टेक्सटाइल्स, फार्मा, आईटी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें जॉब ले ऑफ्स होंगे। यानी कि इन लाखों लोगों की, एक जो अनएम्प्लॉयड लोगों की फौज भारत आकर भारत की ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड लोगों की फौज में जुड़ जाएगी, उसको कैसे हम इस इकोनॉमिक साइकिल में रीइंटीग्रेट करेंगे, कैसे इस अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का सामना करेंगे। सर, मेरा आखिरी पॉइंट इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो इकोनॉमिक इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा उसके संदर्भ में है, वो ये है सर कि भारत की फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस घट जाएंगी, भारत का फॉरेक्स रिजर्व्स घटेगा। सर, वर्ष 2024 में डॉक्यूमेंटेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड भारतीय, प्रवासी भारतीय जो यूएस में रहते हैं, उन्होंने कुल मिलाकर $111 बिलियन भारत भेजे। यानी कि वहां पर जो आदमी रहता है वो कमाई करता है, वो पैसा हिंदुस्तान भेजता है ताकि हिंदुस्तान में जो उसका परिवार, बूढ़े माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहन हैं, वो सम्मानजनक जीवन जी सकें। जब उनकी नौकरियां ही नहीं रहेंगी, जब वो पैसा ही नहीं कमाएंगे, तो वो क्या पैसा भेजेंगे? जब वो पैसा नहीं भेजेंगे तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स घटेंगे और फॉरेक्स रिजर्व्स घटने की वजह से रुपया और कमजोर होगा और डॉलर और मजबूत होगा। सर, भारत की कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस में 3 से 4 हजार करोड़ का नुकसान होने जा रहा है इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रपोज टैरिफ्स की वजह से। और इंफोसिस, टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अब 80 से 90% अमेरिकी लोगों को नौकरियां देंगी। भारतीय जो H1B वीजा पे वहां काम कर रहे हैं उनको निकालने का काम शुरू होने जा रहा है। सर, जो अमेरिका कहता है वो भारत हमेशा से करता है, एक वफादार दोस्त की तरह। अमेरिका कहता है ईरान से कम तेल खरीदो, हम कम तेल खरीदते हैं। अमेरिका कहता है मुझसे वेपन्स खरीदो, हम डिफेंस हेलीकॉप्टर्स उनसे खरीदते हैं। अमेरिका कहता है फलाना फलाने देश पे मैंने सैंक्शन लगा दिया, इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, इससे आप अपना व्यापार बंद कर दो, हम व्यापार बंद कर देते हैं। अमेरिका कहता है रशिया से डिफेंस एयर सिस्टम ना खरीदो, हम उसे निलंबित कर देते हैं। लेकिन उसकी इन सारी चीजों को मानने और एक वफादार दोस्त होने के नाते हमने ये चीजें मानी भी, उसके बदले भारत को मिलता क्या है सर? और सर, सबसे जरूरी बात, भारत में एक बहुत बड़े वर्ग ने और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया ट्रंप को जिताने के लिए कि ट्रंप चुनाव जीत जाए। न जाने कितने ट्वीट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वीडियो बना बना कर डाले कि ट्रंप जीत जाए। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो हवन और अनुष्ठान भी किए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से बन जाए। लेकिन उसके बदले हमें हासिल क्या हुआ? पहला झटका जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया सर, वो भारत को दिया। सर, इन 104 भारतीय जो वापस आए हैं, जिनकी हाथों में जंजीरें और पैरों में बेड़ियां थी, उनके लिए भी सर 4 पंक्तियां लाया हूं, गौर फरमाइएगा। सपना था कि अमेरिका जाकर कुछ कमाएंगे, ये नहीं पता था कि ऐसे बांध कर वापस लाए जाएंगे। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बंधी रही बेड़ियां, दर्द से टूटती और चटकती रही एड़ियां, कस के बांधा जंजीरों से जैसे कोई सामान, टपकते आंसू सुनाते हैं क्रूरता की दास्तां।
सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा मंजर, मगर अपनों ने ही खोप दिया पीठ में खंजर। क्या बीती होगी उन पर ये वो ही जानेंगे, उनके जख्मों को विदेश मंत्री नहीं पहचानेंगे। हर चेहरे पर लिखी है क्रूरता की कहानी, हर चेहरे पर लिखी है क्रूरता की कहानी, गुनाह सिर्फ इतना कि वो है हिंदुस्तानी। सर अंत में मैं बस समाप्त कर रहा हूं सर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी पर, कि गिरता हुआ रुपया। सर रुपए आज ऑल टाइम लो पर है। जब मई 2014 में ये सरकार बनी थी तब एक डॉलर 58 रुपए के आसपास मंडराता था। आज एक रुपया 87 रुपीज के आसपास मंडरा रहा है, विच इज एन ऑल टाइम लो। सर रुपया कोई कागज की एक टुकड़ा, कोई पीस ऑफ पेपर नहीं है, रुपया कोई करेंसी भी नहीं है, रुपया हमारी देश की प्रतिष्ठा है। करेंसी गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। तमाम देश एक दूसरे देश को कितना सम्मान देना है ये इस बात से भी तय करते हैं कि उसकी करेंसी की कितनी वैल्यू है। और अगर हमारी इंटरनेशनल पहचान कमजोर होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी कमजोर होगी। सर इसके साथ साथ जैसे जैसे रुपया गिरता है हमारे देश में इन्फ्लेशन वैसे वैसे बढ़ती है, इसलिए क्योंकि हम बहुत सारी वस्तुएं इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी हमारे देश के टोटल इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा सर कि मान लीजिए एक शर्ट हम अमेरिका से खरीदते थे 74 रुपए की पिछले साल, क्योंकि एक डॉलर 74 रुपए का था। आज वही शर्ट खरीदने के लिए हमें 86-87 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि भारत के लिए वो कॉस्ट पड़ेगी, भारत के बायर के लिए कॉस्ट पड़ेगी, और इन टर्न वो ज्यादा कॉस्ट आम आदमी को पास ऑन करी जाएगी। सर 5 प्रकार की इन्फ्लेशन बढ़ रही है क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है और